कसायों की कालिख मिटाकर तो देखो, निजात्मा में उपयोग लगाकर तो देखो। तेरी आत्मा चैतन्य ज्योतिमय है, निज आत्मा में चित्त रमाकर तो देखो। निज आत्मा में चित्त रमाकर तो देखो। निज चैतन्य ज्योतिमय ज्ञान घन आत्मा को देखना है तो आत्मा में ही रमना होगा। उपवास और अनशन की साधना निज को पाने की साधना है। उपवास, उपवास, वास करना। उप का मतलब होता है आत्मा के निकट। निकट किसके निकट? आत्मा के निकट। तो वह उपवास उपवास कहलाएगा जिसमें हम अपनी आत्मा में निवास करें, बहुत शांत हों, निश्चल हों, निर्मल हों, क्रोध मान माया लोभ का विसर्जन करें। सौभाग्यशालियों, भगवान वीर स्वामी के मंगलमय शासन में मंगलमय जिनवाणी का रसास्वादन करने का अवसर मिला है। प्रवचन सार की 73-74 नंबर की गाथा इंगित करती है कि दुनिया में आप कितना भी भोगते जाइए, तृप्ति होने वाली नहीं है। दो गाथाएं हैं, आप लोग गाथाएं सुनिए। कुलिसाओ चक्कहरा सोहो गप गेहि भोगे देहादीनं विद्धिं करेन्ति स्वीदा इवाभिरदा यदि सन्ति पुण्यानि परिणाम समुद्भवानि विविहानि जनयन्ति विषयतन्नं जीवाणं देवदन्ताणं। शब्दों को समझिए और भावों में उतरिए। कुलिसाओह चक्कहरा, कुलिस का मतलब होता है, कुलिस का मतलब होता है वज्रदंड। धर्मनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है? धर्मनाथ भगवान का दंड, वज्रदंड बहुत खतरनाक अस्त्र होता है। कुलिसायुध, कुलिसायुध का मतलब हुआ जिसके हाथ में कुलिस रहता है। वो कौन हुआ? कुलिस को धारण करने वाला इंद्र होता है। तो कह रहे हैं कि इंद्र चक्र धरा। और चक्र कौन धारण करता है? बोलो चक्रधारियों हैं? अरे चक्र तो सबने धारण कर रखा, सबके ऊपर चक्र घूम रहा है, हमको छोड़ करके, मुनि संघ को छोड़ के सबके ऊपर चक्र घूम रहा है। और ये चक्र बताता है कि आप कितने चक्कर में पड़े हुए हैं। आज भी चक्र है, आप भी चक्रवर्ती हैं, लेकिन 60 खंड के चक्रवर्ती भरतेश्वर आदि की बात करें तो उनके हाथ में जो अस्त्र होता है चक्र रत्न कहते हैं, उससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। और दुनिया का कितना भी खतरनाक शत्रु हो उनके सामने झुकना पड़ता है। चक्र धारण करने वाले माने सौधर्म आदि इंद्र हों, चक्र धारण करने वाले चक्रवर्ती हों, ये सब सोभोग ओवप कबेहिम भोगेहिम, शोभोपयोग से अर्जित किए गए पुण्य के फलों को भोग रहे हैं। देहादीनम विद्धिम करेन्ति सुविधा इवाभिरदा, और वे अपने शरीर आदि की पुष्टि करते हैं। स्वस्थ और मजबूत जो पहलवान या जो लोग मिलेंगे ना, आम लोगों में भी अधिकतम ब्रह्मचर्य या ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। वरना एक तरफ से तुम खाए जा रहे हो, दूसरे तरफ से गमाए जा रहे हो, तो ये कोई शरीर बनता नहीं। नई पीढ़ी में भी, युवाओं में भी
आप देखना कई सारी युवा ऐसे मरते मरते दिखेंगे, वो जिम जा रहे हैं, बहुत बार खा रहे हैं, तब भी क्यों? वीर्य की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा नहीं है। मुख्य ऊर्जा तो वह है। तो ये जो इस तरफ से बॉडी बनाते रहते हैं, सिर्फ शरीर बनाते रहते, कितने साल तक बनाओगे जी शरीर? कब तक बनाओगे? कब तक रहेगा? एक दिन वो आएगा कि आखिर मिट्टी में मिलता ही। आत्मा आयुष्य पूरा होता है, आत्मा अलग चला जाता है, ज्ञानी जड़ जड़ में मिल जाता है और चैतन्य दूसरी पर्याय में चला जाता है। तो चक्रवर्ती आदि भी तो देह का पोषण करते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती देवताओं, देवेंद्र के दरबार में चर्चा चली, सबसे सुंदर इंसान अगर देखना है तो देवताओं से भी सुंदर इंसान इस समय धरती पर सनत कुमार चक्रवर्ती है। कौन है? कहाँ है? धरती पर। देवताओं में भी तो हो जाती ना जिज्ञासा कि आखिर एक इंसान की क्यों प्रशंसा की जा रही है? चक्रवर्ती होंगे लेकिन है तो इंसान ना, जाके देखना चाहिए कितने सुंदर हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने। और देखा कि वो भी अखाड़े में डटे हुए हैं। बड़े बड़े राष्ट्रपति वगैरह होते हैं ना, इनके भी अपने प्राइवेट जिम्स होते हैं, इनके प्राइवेट्स गोल्फ क्लब होते हैं, इनके अपने बहुत चौंचले होते हैं। उनका भी था कुछ मित्रों के साथ, मित्र तो सबके होते हैं, पार्षदों के साथ, और वहां पर वह पहलवानी कर रहे थे। वो देवता लोग आकर के खड़े हो गए कि चक्रवर्ती शरीर को तो बहुत अच्छे से पुष्ट कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं अपनी छाती, बार बार देख रहे हैं अपने मसल्स। मोह होता है ना, तो संसारियों की यही दशा होती है। और जब मोह छट जाता है तो वही जीव ध्यान में बैठ जाता है, निष्प्रह हो जाता है। मोह है तो दिन में 10-10 बार खा रहा है। इन पर्यूषण में 10 उपवास करने वाले भी मिलेंगे आपको, तो एक दिन में 10 बार खाने वाला भी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। इस जयपुर में खोजने जाओगे तो आपको वो कई लोग मिल जाएंगे कि 10 उपवास करने वाले 10 उपवास कर रहे हैं और वो दिन में 10 बार खाए। और कभी उसी को बोध हो गया कि खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, जाते जाते ही निकल गई। खाना और जाना और क्या होता है? जब उसे ध्यान आता है तो वो भी उपवास करने लग जाता है, देह से विरक्त हो जाता है। सज्जनों, देह आदि की वृद्धि करते हैं चक्रवर्ती आदि भी, सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। उनको देख करके देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए कि सच में बहुत सुंदर हैं ये तो। व्यायाम कर रहे हैं, धूल धूसरित हो रहे हैं, और इन गौर गौर से देख रहे थे। तो चक्रवर्ती ने कहा कि आप लोग कौन हैं? हमारी व्यायामशाला में कैसे आ गए? तुमने अपना परिचय दे ही दिया। इनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, अंदर कोई आ नहीं सकता है, इनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। उन्होंने कह ही दिया कि हम लोग देव हैं। और जब देवेंद्र से ऐसा सुना तो हम देखने के लिए आए हैं कि आप सचमुच इतने सुंदर हैं। जैसा हमने देवेंद्र से सुना था वो चक्रवर्ती वैसा ही है। अब जब चक्रवर्ती ने अपनी प्रशंसा सुनी तो थोड़े और फूल गए। अगर कोई प्रशंसा करे कि आपने तो वाह 16 उपवास किए, बहुत गजब कर दिया, तो आप थोड़े से और फूल जाते कि नहीं मैं इसी साल थोड़े किए, पिछले साल भी किए थे, उसके पिछले साल भी किए थे, उसके पिछले साल भी किए थे, और हम आज थोड़ी कर रहे हैं, हमारे दादा भी करते थे, हमारी दादी भी करती थी। और मतलब आप थोड़ा सा और
एनलार्ज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तुमने हमारी सुंदरता देखी कहाँ है? अभी तो अखाड़े में है, धूल लग रही है, तेल लग रहा है, कपड़े भी आए अधूरे ही जो पहने हैं लंगोट। तुम जब हम सिंहासन पर बैठेंगे और जब 32 मुकुटबद्ध राजा सेवा में हाजिर होंगे, जब मंत्री सामंत अपने अपने आसन पर विराजेंगे, तब आकर के हमारी शोभा को देखना, हमारी सुंदरता को देखना। सुना होगा ये प्रसंग आपने, हैं? आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे। सुंदरता चक्रवर्ती समझ रहे हैं कि पूरे वस्त्र पहनेंगे, आभूषण पहनेंगे, फिर सुंदर कहलाएंगे। और आजकल की छोरियों को ऐसे लगता है कि आधे अधूरे कपड़े पहनेंगे तो सुंदर कहलाएंगे। देखो, जिसमें आप टीवी सीरियल में, पिक्चर में तो देख ही लीजिए, मुश्किल से एक आध हीरोइन मिले जो कपड़े पहने। अरे भाई, कोई वो साधु संत तो नहीं है, गृहस्थी हैं, गृहस्थी के लायक वेशभूषा होना चाहिए। चक्रवर्ती कह रहे हैं कि जब मैं पूरे वस्त्र पहन के हार मुकुट लगा के आऊंगा तो देखना। इसका मतलब है कि श्रावक की शोभा उसकी अपनी सच्ची वेशभूषा में है। मुनि तो देह से भी विरक्त हैं, इसलिए उनके तन पर धागा नहीं है, तो इस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देवताओं ने कहा ठीक है, हम राज दरबार में भी पधारेंगे। देवता आए हैं तो उनका थोड़ा सम्मान भी किया, साथ में चलिए। चक्रवर्ती ने स्नान वगैरह किया और आज कुछ ज़्यादा ही हार मुकुट वगैरह सब सज संवर करके पहुँचे। मालूम है, सिंहासन पर बैठे। रुतवा देखते ही बनता है जी। आप हमको ही देख लो ना, जब सड़क पर चलेंगे मुनि संघ के साथ में हैं, 2-4 साधु साथ में हैं या अकेले ही हैं, तो कौन है बड़े महाराज? बोलो बोलो जी, अशोक जी, बड़े महाराज कौन है? अकेले ही जा रहे शुद्धि के लिए, 1-2 साधु ही हैं, और श्रावक भी मुश्किल से 1-2 ही हैं। अब ऐसे में कोई संतरी मंत्री जंत्री तंत्री कोई आ जाए, और बड़े महाराज कौन है? बोलो। अब वहाँ कोई देखा जाए तो कोई बड़े महाराज नहीं है, क्योंकि बड़े महाराज अपने गुण से होते हैं। पूज्य गुरुवर सन्मति सागर जी बहुत दुबले पतले थे, जिनने दर्शन किए सौभाग्यशाली हैं। तो बहुत दुबले पतले थे, और उनके 1-2 शिष्य इतने जबरदस्त थे कि अगर सड़क पर खड़े हो जाएं तो ट्रैफिक जाम हो जाए। तो विहार कर रहे थे, मतलब अच्छे हट्टे कट्टे हल्दी, तो विहार कर रहे थे। तो कुछ लोग आ गए कहीं बाहर से, और सन्मति सागर जी को पूछने लगे कि बड़े महाराज कौन है, कहाँ हैं बड़े महाराज? तो आचार्य महाराज बोले कि इसमें पूछने की क्या बात है, वो जो दिख रहे हैं ना सबसे हट्टे कट्टे, बड़े महाराज वही हैं। उनने भी समझ लिया कि हाँ, बड़े महाराज तो कुछ बड़े ही होना चाहिए ना। तो उनके पास पहुँचे और कहा, आचार्य से नमोस्तु, बड़े महाराज आप बड़े महाराज हैं, हम बहुत दिन से दर्शन करना। ओ बड़े महाराज बोले, रे बड़े महाराज हम नहीं हैं, वो जो आगे जा रहे हैं दुबले पतले हैं, वो बड़े महाराज हैं। लेकिन वो तो कह रहे कि आप बड़े महाराज हो। तो बोले कि तुम लोगों ने जो है हमारी तो फजीती करवा दी। अरे हम बड़े महाराज नहीं, वो हमारे गुरु हैं, वो बड़े हैं। मतलब रास्ते चलते लोग नहीं पहचान पाते, वो तो ऐसे ही जब उसका थोड़ा सा वो बनता है, ओरा बनता है, भीड़ भड़क का बनता है, तो इतने बड़े महाराज हैं, इतने सारे नेता आते हैं, इतनी बड़ी सभा लगती है, इतने बड़े बड़े मंडप लगते हैं, एक नहीं 3-3 मंडप लगते हैं। और उनको क्या पता कि बड़े महाराज का इसमें क्या रोल है। नहीं तो श्रावकों की अपनी भावनाएं हैं कि उनने इतना बढ़िया ढंग से सब कुछ सजाने की कोशिश की। लेकिन लगेगा तो ना कि हाँ बहुत बड़ा संघ और बहुत बड़े महाराज हैं। देखो चक्रवर्ती को भी यही लग रहा था कि यूं अकेले थे हम व्यायामशाला में 2-4 दोस्तों के साथ, तो क्या असर पड़ेगा। और जब सिंहासन पर बैठेंगे और जब सभा लगेगी और जब यूं संतरी तंत्री खड़े होंगे तो रुतवा जो बनता है उसकी बात अलग होती है। भाई मान्यता तो ऐसी होती है इंसानों की,
कोई कोई आप देखे होंगे, कोई कोई अधिकारी टाइप के लोग होते हैं या कोई किसी संस्था के पदाधिकारी होते हैं, तो अपने साथ एक ना एक चम्मच जरूर रखते हैं। किसी भी मंच पर पहुंचना है तो चिट्ठी लिख के भेजेगा, फलाने फलाने आए हैं, मंच पर नाम पुकारा जाएगा, फिर वो आकर के परिचय देंगे और फिर देखो कभी कभी ऐसा करना पड़े वो ठीक है, लेकिन हम तो इस बात को समझते हैं कि इंसान का जीवन बोलना चाहिए। आपसे दूसरों से ना बुलवाना पड़े, दूसरों से प्रशंसा ना करना आना पड़े, आप खुद ने इतने एक्टिव, इतने सकारात्मक हों कि आपका जीवन बोले कि हाँ सच में। सज्जनों, मंच पर बैठ गए, आसन पर बैठ गए और देवताओं ने कहा, देखने लगे। अब चक्रवर्ती ने थोड़ा और इठला करके देखा कि अब देखो ना, अब कैसे दिख रहे हैं, तो उनने अपना सिर झुका लिया। चक्रवर्ती ने कहा क्या हुआ, क्या पहले जैसी सुंदरता नहीं? उन्होंने कहा कि राजन, सुंदरता तो है लेकिन थोड़ी सी कम हो गई। कैसे कम हो गई? कहते हैं एक गिलास में पानी मंगाया, उसमें एक काड़ी डाली, काड़ी निकाल करके कहा कि महाराज इसमें कितना पानी कम हो गया। चक्रवर्ती ने कहा कि यूं तो बिल्कुल कम नहीं हुआ, लेकिन काड़ी में लग कर के जितना कम हुआ उतना तो कम हो ही गया। बस इसी तरह से आपकी सुंदरता भी इतनी सी कम हो गई। देह की पुष्टि तुष्टि तो चक्रवर्ती आदि भी करते हैं, लेकिन वह देह उनका भी साथ नहीं निभाता। आत्मार्थी सज्जनों, कहते हैं इस प्रसंग से वैराग्य हो गया। इतनी क्षण भर में आयु परिवर्तित हो रही है, सुंदरता परिवर्तित हो रही है, और इतना सुंदर दिखने वाला शरीर कुष्ठ से ग्रसित हो सकता है। चक्रवर्ती के ऐसे विचार होते ही उन्होंने चक्रवर्तित्व छोड़ दिया। कोई कहे कि अमुक अरबपति ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया, अखबारों में छप जाता है, लोग वाह वाह करते, ओहो ओहो। जब चक्रवर्तित्व छोड़ते होंगे तब। छोड़ने की महिमा इसलिए है क्योंकि उनने अपने को पहचाना और जो स्वयं पाने लायक है उसको पाने का पुरुषार्थ किया, इसलिए जड़ सब कुछ छूट गया।